जैसे जैसे हिमाचल में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। हालांकि पंजाब केसरी के बदलाव को लेकर किए गए सवाल पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वो सिर्फ पार्टी के एक सदस्य हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र के मंधाला में शिरकत कर जनसभा को संबोधित किया, उससे तो आनंद शर्मा का बदलाव के सवाल पर दिया जवाब बिल्कुल अलग लगता है। क्या कहना था आनंद शर्मा का, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पंजाब केसरी के पत्रकार आदित्य चड्डा के सवाल पर आखिर आनंद शर्मा ने क्या कहा। कांग्रेस ने जनसभा है, चौधरी राम कुमार जी हमारे विधायक हैं, यहाँ के नेता हैं, उनके निमंत्रण पर आया हूँ। यहाँ के लोगों की कई मांगें थी, उनको हमने गौर से सुना है और जो संभव होगा वो प्रयास किया जाएगा। ये हल्का हिमाचल का हिस्सा है और हिमाचल में लोगों की तकलीफ बड़ी है। जो मौजूदा सरकार है उसने हमारे नौजवानों का भविष्य संवारने के लिए कोई काम नहीं किया। महंगाई का और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, गरीबों पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठाती है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक अच्छा शासन और सरकारें दी हैं, डॉक्टर परमार हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, ठाकुर रामलाल जी, वीरभद्र सिंह जी, सबने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है हिमाचल में। और आने वाले समय में भी हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हिमाचल में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम साथी। सर, परिवर्तन की शुरुआत आज से, आपके जो आज आगमन हुआ है उसी से मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। एक मुस्कान के साथ आनंद शर्मा का ये कहना है कि मैं सिर्फ कांग्रेस का सदस्य हूँ। उनके विरोधियों के लिए छाती पर मूंग दलना जैसे हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आनंद शर्मा मंगलवार को मंधाला पहुंचे थे, जहां प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी, कांग्रेस सचिव मदन लाल चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंधाला में जनसभा को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि आज हिमाचल में और देश के कई सवाल हैं। पिछले कुछ सालों से हिमाचल आगे नहीं बढ़ा। महंगाई और बेरोजगारी ने प्रदेश की नहीं, देश को तोड़कर रख दिया है। बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, देश में आर्थिक मंदी है। केंद्र व प्रदेश सरकार को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए और योजनाएं बनाएं, जिससे आने वाले समय में रोजगार के अवसर सुनिश्चित हों। इसके साथ आनंद शर्मा ने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। क्या कहना था आनंद शर्मा का, सुनिए पूरी स्पीच। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, माताएं, बहनें और बच्चे, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस जोश के साथ आपने सम्मान दिया है, स्वागत किया है यहाँ पधारने पर। हमारे साथ चौधरी राम कुमार जी, जो आपके दून हलके के लोकप्रिय नेता हैं, विधायक रहे हैं और उनके निमंत्रण पर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। उनके परिवार से पुराना संबंध है, चौधरी रतनराम जी से दशकों का हमारा संबंध है और मैं समझता हूँ ये संबंध हमेशा रहेंगे। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पुराने साथी डॉक्टर कैलाश प्राशर जी, जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री रजनीश खीमटा, जो कि हमारे महामंत्री हैं संगठन के, केवल पठानिया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा जी, मदन लाल हैं यहाँ मंच पे, कुलतार ठाकुर जी, आज के इस प्रबंधन के जो मुखिया हैं, प्रबंधक मलूक मोहम्मद जी, भागचंद शर्मा जी, तमाम वो लोग जिनका नाम पहले संबोधन में लिया गया और ये सम्मानित मंच, इस संबोधन में मैं सबको शामिल करता हूं। आपके इलाके के बारे में पूरी तस्वीर चौधरी राम कुमार जी ने आपको दी है। मैं बड़े गौर से सुन रहा था
इनको पूरे इलाके की जानकारी है, लोगों की पूरी जानकारी है और कहाँ की क्या जरूरत है ये उसको समझते हैं। और एक चीज मैं भी कह सकता हूं, जिस निष्ठा लगन से इन्होंने हमेशा काम किया है, उसी निष्ठा और लगन से ये आगे भी आपकी सेवा करेंगे इस इलाके की। आज हिमाचल में और हिंदुस्तान में कई सवाल हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ा। हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और वो हिमाचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। लोगों की आज जहां हम जाते हैं दो ही बात कहते हैं कि आप महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं, जीना दूभर हो गया, बच्चों को रोजगार नहीं है, रोजगार पैदा नहीं हो रहे, रोजगार टूट रहे हैं, देश में आर्थिक मंदी है। ऐसे हालात में क्या होना चाहिए? चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार, उनको बच्चों के भविष्य का सोचना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, वो योजनाएं बने जिससे आने वाले समय में हम ये कह सके, आश्वस्त कर सके, केवल युवा पीढ़ी को नहीं जो देश और समाज का भविष्य है, बल्कि उनके परिवारों को, उनके माता पिताओं को, कि आपका बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये सोच रखी है, इस देश का निर्माण, देश का विकास, हिमाचल 1948 में पार्ट सी स्टेट बनना, और उसके बाद हम तो स्कूल में थे जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ और ये सारे इलाके हिमाचल में मिले। जहां मेरा जन्म हुआ वो भी उस समय पंजाब में था, शिमला। विशाल हिमाचल बना, डॉक्टर परमार मुख्यमंत्री थे, जिनको हम हिमाचल निर्माता के नाम से याद रखते हैं। और हिमाचल का वजूद और अस्तित्व आया 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। विशाल हिमाचल बना, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया। मुझे वो दिन याद है, जनवरी महीना 1971 में। उससे पहले हिंदुस्तान बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका था। हिंदुस्तान ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमारी फौज ने लड़ी थी। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, जहां कत्लो गारत हो रही, दसियों लाख लोग, 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आ गए थे शरणार्थी। भारत की फौज भेजी इंदिरा गांधी ने, वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सेना की सबसे बड़ी जीत हुई और एक पूरी सेना ने आत्मसमर्पण किया, वो हिंदुस्तान की फौज के सामने पाकिस्तान ने किया। क्योंकि आज बड़ी बातें की जाती हैं। मैं सोचता हूं देश के निर्माण में जिनका योगदान है, जिनकी कुर्बानियां हैं, जिनकी शहादत है, उसको याद रखना आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। उसी 1971 में इंदिरा जी ने शिमला के रिज मैदान में, बर्फ पड़ रही थी, डॉक्टर परमार के साथ जाके खुली जीप में पूर्ण राज्य घोषणा करी। हिमाचल पूरा राज्य बना और यहां तक पहुंचे। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वो वक्त भी देखा होगा जब ये बड़े कारखाने नहीं थे, बड़ी इमारतें नहीं थी। देश और प्रदेश
कोई एक दिन में, एक बरस में और 5 बरस में नहीं बने। 75 साल बना रहा है देश, अमृत महोत्सव बना रहा है। सही माने में मेरी सरकार को, मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके सब साथियों को सलाह, जब मना रहे हैं सच्चाई से मनाओ। याद करो जवाहरलाल नेहरू को, गांधी को, पटेल को, याद करो उन सब लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को यहां तक पहुंचाया है कि हम सबको गर्व है। मैंने सदन में भी कहा था, आपके और मेरा देश का सफर 2014 से शुरू नहीं हुआ। 2014 में हिंदुस्तान $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। 2014 में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच चुका था, मंगलयान रवाना कर दिया गया था। 1973 में पोखरण का विस्फोट हुआ था। 74 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में चला गया था, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये सुन के हम परेशान हैं। बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, इतिहास की भी और देश की भी। जो रोज सुनते हैं, पहली बार, पहले क्या था? तो बड़ी संस्थाएं बनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1951 में बन गया था। जो सूबे से प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो अहमदाबाद में IIM बन गया था 1964। 1961 में सरदार सरोवर बांध कब बना था? भाखड़ा बांध हमारे यहाँ। ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आज सुबह चंडीगढ़ जब मैं अपना वॉक कर रहा था, सैर कर रहा था लेक के किनारे, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा मेरे साथ थे और जिक्र आ रहा था भाखड़ा डैम का, क्योंकि उनके स्वर्गीय पिताजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी, जो भारत की मेरे कोई भी ऐसी सभा नहीं जिसके वो सदस्य ना हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पंजाब के, पेप्सू के, हरियाणा के, राज्यसभा के, लोकसभा के, वो इरिगेशन मंत्री थे जब ये बनाया गया। काफी लोगों को नहीं मालूम, काफी लोगों को मालूम। मैंने चंद बातें इसलिए कही क्योंकि यहाँ पे नौजवान हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है और आपके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को जानना जरूरी है। मैं उन लोगों में से हूं जो सबको स्वीकार करता हूं, चाहे मेरे दल के या दूसरे नेता। देश के हर प्रधानमंत्री ने कहा, तो इसको वर्तमान सरकार को, बीजेपी को याद रखना जरूरी है। वो इतिहास को बदल के पेश कर रहे हैं। इतिहास कभी कोई बदल नहीं सकता, इतिहास बना सकते हैं। तो जो इतिहास के पन्नों पे अंकित है, दुनिया में आज तक किसी देश, किसी समाज में उसको कोई हटा नहीं सका, नहीं हटा सकता। इसलिए हमारी सलाह यही, अपना काम करो, जो वायदे किए थे पूरे करो। 2 करोड़ रोजगार का फायदा था 1 साल, 8 साल हो रहे हैं, 16 करोड़ बने हिंदुस्तान, हिमाचल में बने रोजगार। कितनी तकलीफ हुई है पिछले 2 साल। हम तो उस दल के नहीं है। अगर हम सरकार में होते और कोरोना वायरस आता तो हमारे पे दोष देते कि ये लेकर आ गए। आया हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया ने झेला, पर जो राहत हम दे सकते थे अपने लोगों को, उसमें कमी हुई। कोशिश हुई। इस देश में दवाइयां, वैक्सीन का काम
और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं शासन को, प्रशासन को, खास तौर पे हमारे साइंटिस्ट, उन संस्थाओं को जो इस लायक हैं कि 140 करोड़ के देश में वैक्सीन बनाना, वैक्सीन का काम शुरू करना। पर एक बात जरूरी है जानना, 70 के दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बन चुका था। और जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है पुणे में, पूनावाला का, वो 1963 में कायम हुआ था। तो ये संस्थाएं बनी, अगर ये ना बने होते तो महामारी आने के बाद थोड़े हमने कोई इमारतें बनानी शुरू की। और वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक ना होते, हमारे पास साधन ना होते, तो हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। अभी भी जो लोगों को दिया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारा प्रबंधन हुआ। केंद्र सरकार को पूरी ताकत, कब लॉकडाउन करना है, कब नहीं करना, कितना करना है, कब खोलने हैं उद्योग, कब बंद करने हैं, कब रेलगाड़ी चले, कब ना चले, जरूरी हो जाती कुछ चीजें ताकि महामारी पर अंकुश लगाए। हमने हर उस प्रयास का समर्थन भी किया। पर एनडीएमए एक्ट क्या कहता है? जब ऐसी कोई विपदा आती है, कानून क्या है? 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है जो व्यक्ति चला जाता है। यहां बड़ी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बाद, जो मर गए, जिनके परिवार खत्म हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, कितना पैसा दिया है? 50,000 रुपए। 4 लाख नहीं, 50,000। क्या मनरेगा जिस पर निर्भर करते थे लोग, जब कारखाने बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, लोग गांव को वापस चले गए, कैसे जिए लोग? क्या मनरेगा का वेतन बढ़ाया गया? हमने बार बार मांग, कांग्रेस ने मांग करी, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखे, हमारे नेताओं ने इस मंच पे, हर मंच से इस बात को कहा, सदन के अंदर कहा, पर वो नहीं किया। सुना है, बता रहे थे राम कुमार जी, खिमटा जी, जब मैं आ रहा था यहाँ, जानकारी तो पूरी रखते हैं रोज। अब कोई कहे कि साहब आनंद शर्मा क्यों आ रहे हैं? क्या कहूं? यहां से शुरू होता है हिमाचल, यहीं से आया हूं। शुरुआत तो यहीं से हुई ना, सरहद साथ ही लगती। पर जो हमारी जन्मभूमि रही, जो मेरी जन्मभूमि नहीं, कर्म भूमि भी है, वहां आने पे सवाल, क्या बोलूं ऐसे सोच को? अगर देश में, दुनिया में आप सबके आशीर्वाद से, हमारे नेताओं के आशीर्वाद से, प्यार से अगर नाम हुआ, तो यही अंकित है कि मेरा जन्म स्थान शिमला है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूं। तो हिमाचल में अगर संघर्ष होगा, हम शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और देश में होगा, उसमें भी होंगे। हमारी आवाज को दबाने ना किसी को अधिकार है और ना हम होने देंगे, ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, और कांग्रेस के लिए राजनीति में संतुलन जरूरी है। आज हम विपक्ष में हैं तो मजबूत विपक्ष जरूरी, देश में मजबूत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जरूरी है। और सत्ता तो सबके पास हमेशा नहीं रहती, हमारे पास भी नहीं रही। हम भी अब भूतपूर्व हो गए, मंत्री, कभी मंत्री थे, भूतपूर्व हो गए। तो जो वर्तमान है ये जल्दी भूतपूर्व होने वाले हैं, ये कह सकता हूं।
निश्चित रूप में आप तैयारी करिए। बदलाव हिमाचल में भी होगा, बदलाव हिंदुस्तान में भी होगा, ये जरूरी। और उस बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर काम करना है, एकता से काम करना है, सामूहिक सोच होनी चाहिए, आपस में मिल बैठ के रजामंदी से फैसले करें, कांग्रेस मजबूत होगी, मुझे इस बात से में कोई शक नहीं। और यही देश की आज पुकार भी, ये भी पुकार इस देश की विशालता को देखते हुए, विविधता को देखते हुए कि तमाम वो लोग जिनकी सोच हमारी सोच के साथ है, वो एक साथ आए और इस संघर्ष में सब शामिल हैं। तमाम बातें कहने को बहुत होती हैं, बहुत आप में से लोग हैं जो सुनते भी होंगे हमें सदन में और सदन के बाहर। मुझे और जनसभा में जाना है, कुछ बातें वहां करूंगा। तो चौधरी राम कुमार जी ने कुछ बात कही थी, एक तो दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब को जो इन्होंने कहा 10 लाख रुपया, हाँ दे दिया, बिल्कुल निश्चित रूप से आज ही। जो सामुदायिक भवन 2 इन्होंने कहे, 3 कहाँ के, बनलगी, ढेला और थाना, जो इन्होंने कहा और जितनी राशि कही वो मैं यहीं से घोषणा करूं। जो इन्होंने काम कहे वो पूरा होगा और आगे भी जो कहेंगे जब तक हम कर पाएंगे वो करेंगे। ये चौधरी राम कुमार जी, इनका परिचय मैं दूं अच्छा नहीं लगता, इनको आप मेरे से ज्यादा जानते हो या मैं भी जानता हूं। ये विधायक थे, अब मंत्री बनेंगे अगली बार जब सरकार बदलेगी। मैं बता रहा हूं, और क्यों ना बने, आपका आशीर्वाद होगा, आपका प्यार होगा तो ये भी संभव होगा। नौजवानों से मैं यही कहूंगा, हताश मत हो। देश में वो लोग भी हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम देश के गरीबों का सोचते हैं, बेसहारा लोगों का सोचते हैं, और ये सोच हमारी विचारधारा है और ये संघर्ष हमारी प्रतिबद्धता है। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।